होली खुशियों का त्योहार है, पर शायद इस गांव के लिए खुशी नहीं बल्कि एक श्राप है। हर साल जैसे ही होलिका दहन होती है उसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ना ही होली मनाते हैं। पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा रहता है, क्योंकि होलिका दहन के बाद जो भी घर से बाहर निकला वो फिर कभी लौट कर नहीं आया और अगली सुबह उसकी लाश होलिका दहन की राख में मिली। लेकिन अभय वर्मा को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन जब आधी रात उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी अभय वर्मा की है, एक ऐसे शख्स की जो सच्चाई की तलाश में एक ऐसी जगह चला गया जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। अभय वर्मा मुंबई में रहने वाला एक उभरता हुआ स्क्रिप्ट राइटर था जिसने कई सारी हॉरर कहानियां लिखी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार वो जो कहानी लिखने जा रहा है वो उसकी जिंदगी में सबसे भयानक कहानी होने वाली थी। एक दिन अभय वर्मा को एक हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर मिलता है जिसकी कहानी जो है वो भूतिया घटनाओं पर आधारित होनी थी। अभय ने सोचा क्यों ना रियल लोकेशन पर जाकर के ही इस स्क्रिप्ट को लिखा जाए जिससे कि एक कहानी का असली एहसास हो सके। इस दौरान उसको किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां होली पर कुछ बहुत ज्यादा भयानक होता है। अभय को ये बहुत ज्यादा परफेक्ट लगा और उसने उस गांव में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। होलिका दहन के दिन सुबह सुबह 4 बजे अभय बस पकड़ता है और लगभग शाम के 4 बजे तक वो उस जगह पर पहुंच जाता है। बस उसे एक सुनसान रास्ते पर उतारती है और वहाँ से एक कच्चा रास्ता गाँव की तरफ जा रहा था। आसपास में दोनों तरफ घने पेड़ थे। अभय लगभग 1 घंटे से उस कच्ची सड़क पर चल रहा था और वो जिससे भी गांव का रास्ता पूछता वो उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता और हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा कर देता कि इस तरफ चले जाओ। और इसके बाद लगभग आधे घंटे चलने के बाद अभय गांव में पहुंच जाता है। गांव का माहौल बड़ा अजीब सा दिख रहा था। लोगों के चेहरों से रंग उड़ा हुआ था, न ही आसपास होली के त्योहार की कोई चहल पहल थी कि तभी उसकी नजर जाती है बरगद के पेड़ पर जहाँ बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया कि तभी सारे के सारे कौवे कांव कांव करने लगे और ऐसा लगा कि जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हो। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अभय को कुछ कच्चे मकान दिखाई दिए। अभय जैसे ही वहाँ पर किसी से भी बात करने के लिए आगे बढ़ता था, न जाने क्यों गांव वाले दरवाजा बंद कर लेते थे। अभय ये सब देख के बड़ा परेशान हो गया और वो एक चबूतरे पर जाकर के बैठ जाता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक काली बिल्ली पर जो उसे घूर रही थी। जैसे ही अभय ने उसे भगाने की कोशिश की कि तभी वो बिल्ली उसके ऊपर हमला कर देती है। अभय जैसे तैसे करके उस बिल्ली को भगा देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। देखने में वो डाकिया जैसा लग रहा था, खाकी वर्दी और कंधे पर थैला लटकाए हुए था। उस आदमी ने अभय से कहा कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो, कौन हो तो, कहाँ से आए हो? अभय ने बताया कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है और मुंबई में रहता है। कुछ दिनों से वो दिल्ली में रहकर के हॉरर मूवीज की और सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिख रहा है और किसी ने उसे बताया कि इस गांव में कोई भयानक रहस्य छुपा हुआ है। अभय उस डाकिये से बात कर रहा था और आने जाने वाले लोग बड़ा अजीब तरह से उसे घूर के देख रहे थे। डाकिये ने अभय से कहा कि ये गाँव तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभय ने कहा कि ये कहानी उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही उसने पूछा कि यहाँ कोई ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। उस डाकिये ने अभय को अपने एक पुराने मकान की चाबी दी जिसमें पहले उसका परिवार रहा करता था और साथ में ये भी बोला कि कुछ भी हो जाए रात में इस घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। अभय ने जब इस गांव की कहानी पूछी तो उस डाकिये ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि ये गांव वाले सालों पहले की गई अपनी बुजदिली का श्राप भुगत रहे हैं और इतना कहकर के डाकिया वहां से चला गया। गांव में चारों तरफ होलिका दहन की तैयारी चल रही थी, लेकिन अजीब बात तो तब हुई जब होलिका दहन करने के बाद गांव में एक अजीब भगदड़ सी मच गई और सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों में घुस गए जैसे कोई भयानक घटना घटने वाली हो। अभय को ये सब अंधविश्वास लग रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और वो अपनी कहानी लिखना शुरू हो गया। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे थे और अभय ने जैसे ही अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसका खून जम गया। अभय को गांव के चौपाल पर कुछ परछाइयां दिखाई दी जिसमें कि उसे दिखता है कि एक आदमी एक लड़की का गला घोट रहा है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा कि एक आदमी उस लड़की को बालों से घसीट कर पेड़ की तरफ लेकर जा रहा है और दूसरा आदमी पेड़ पर बंधी हुई रस्सी में एक फंदा लगा रहा है, यानी उसको फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। अभय ने खिड़की खोली और वो बहुत जोर से चिल्लाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये सब देखकर अभय से रुका नहीं गया। उसने अपने बैग में से पिस्तौल निकाली और तुरंत दरवाजा खोलकर उस चौपाल की तरफ दौड़ा। वो जैसे ही चौपाल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी जलती हुई होली में से एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और जैसे ही धुआं हटता है तो अभय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ना वहाँ पर आदमी थे, ना वहाँ पर लड़की थी और ना वहाँ पर कोई रस्सी बंधी हुई थी। पर एक अजीब सी चीज थी वहाँ पर, वो काली बिल्ली अभी भी बैठ करके अभय को घूर रही थी। डर के मारे अभय घर के अंदर वापस भागा कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके घर के अंदर कोई परछाई चल रही है। कि अचानक अभय की नजर छत पर पड़ती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों आदमी उस घर की छत पर खड़े हुए थे, ऊपर से लेकर नीचे तक लाल रंग में डूबे हुए। वो लाल रंग था या खून कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अंदर से उस लड़की की आवाज आ रही थी कि कोई
मुझे बचा लो। बिना कुछ सोचे समझे अभय ने उन दोनों आदमियों पर पिस्तौल तान दी और चिल्ला करके बोला, उस बच्ची को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी अचानक अभय के कंधे पे कोई हाथ रखता है और अभय पूरा कांप जाता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ वही डाकिया खड़ा हुआ था। डाकिया कहता है कि साहब मैंने आपसे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए इस घर से बाहर मत निकलना। अभय डाकिया को पूरी बात बताता है। डाकिया कहता है मुझे पता है, पर क्या साहब आपको आपकी जान प्यारी नहीं है? अभय कहता है जान तो प्यारी है, पर मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची को कोई कैसे मार सकता है? वो बिल्कुल मेरी छोटे बहन की जैसी है। डाकिया अभय को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और जैसे ही अभय पीछे मुड़ता है उसके पैरों तले फिर से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है वो लड़की बाहर दरवाजे पे खड़ी है, ऊपर से लेके नीचे तक लाल रंग में, और वो रंग था या खून उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से उस लड़की का आधा शरीर भी जला हुआ था। डाकिया ने कहा कि आप डरो मत, आप मेरे साथ चलो। डाकिया अभय को एक बेंच पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है और कहता है कि जब सुबह हो जाएगी तब आप यहाँ से घर में चले जाना। थोड़ी देर बाद हवा का रुख बदल सा जाता है। हवा में थोड़ी सी ठंडक होती है, चारों तरफ शांति होती है और अभय को नींद आ जाती है। करीब सुबह 5 बजे अभय की आंख खुलती है। अजीब बात तो ये थी कि वो सिर्फ बेंच पर अकेला सो रहा था। उसे लगा कि शायद डाकिये ने उसे सोता देखकर उठाया नहीं और वो वहाँ से चला गया। अभय तुरंत खड़ा होता है और भाग करके उस घर में जाता है और अपना सामान पैक करने लग जाता है। सामान पैक करने के बाद जैसे वो घर से बाहर निकलकर मुड़ता है घर में ताला लगाने के लिए, तो दीवार पर कुछ ऐसा देखता है कि उसकी रूह कांप जाती है। वो घर के अंदर आता है और पास से देखता है दीवार पर उस डाकिये की ही फोटो लगी हुई थी और उस पर एक हार चढ़ा हुआ था और साथ ही नीचे मृत्यु की तारीख भी लिखी हुई थी। अभय के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि फोटो के हिसाब से उस डाकिये की मौत को आज 19 साल हो चुके थे। अभय का दिमाग घूम जाता है क्योंकि अगर डाकिये को मरे हुए 19 साल हो गए थे तो जो कल से उसको दिखाई दे रहा था फिर वो कौन था? बिना ज्यादा दिमाग लगाए अभय उस घर को ताला लगाता है, चाबी को वहीं साइड में लटकाकर बस स्टैंड की तरफ चल देता है। लगभग 1 घंटे चलने के बाद वो बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। बस स्टैंड के पास बनी चाय की दुकान पर वो चाय पीने के लिए बैठ जाता है और चाय पीते पीते वो चाय वाले से उस गाँव की कहानी पूछता है। चाय वाला बताता है कि आज से लगभग 20 साल पहले इस गांव में एक डाकिया और उसकी लड़की रहा करते थे। एक बार होली के दिनों गांव के सरपंच के दोनों लड़कों ने उस लड़की के रंग लगा दिया और गुस्सा करने पर होलिका दहन वाले दिन उस लड़की को उन्होंने बहुत मारा, घसीटा और उसके बाद होलिका दहन में जला दिया। पूरा का पूरा गाँव ये नजारा देखता रहा पर किसी ने भी हिम्मत नहीं की उस लड़की को बचाने की। जब डाकिया घर पहुंचा और उसको ये सारी की सारी बात पता चली तो उसने उसी रात नशे में धुत सरपंच के दोनों लड़कों को कुल्हाड़ी से काट कर मार दिया और खुद गांव के चौपाल पर लगे बरगद के पेड़ पर लटक कर अपने आप को फांसी लगा दी। अब अभय को सारी बात समझ में आने लगी कि क्यों गांव वाले उसे पलट पलट कर अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि जिस समय वो डाकिये से बात कर रहा था असल में वहाँ पर कोई डाकिया था ही नहीं, वो अकेला खड़े होकर बात कर रहा था और गाँव वाले उसे पलट पलट कर इसलिए देख रहे थे क्योंकि कोई इंसान अकेले खुद से बातें कैसे कर सकता है। और अभय को ये बात भी समझ में आ गई थी कि क्यों डाकिये ने ये कहा था कि ये गाँव अपनी बुजदिली का श्राप भुगत रहा है। अभय बस स्टैंड पर बैठा हुआ बस का इंतजार कर रहा था और उसके दिमाग में सारी की सारी बातें घूम रही थी कि तभी अचानक से पीछे वाले बेंच पर आकर के कोई बैठता है और अभय के कान में एक आवाज आती है कि अगर कल तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो आज तुम अपने घर नहीं जा रहे होते। अभय तुरंत पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद बस आती है, अभय चुपचाप बस में चढ़ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है तो हमें दी गई ईमेल आईडी पर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में।